ओम नमः शिवाय। प्रथम में पूज्य भगवान गणेश जी महाराज की जय। आज बुधवार के दिन सुनी जाने वाली बुधवार की पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से आपकी मन में शांत और सुख समृद्धि होगी। तो आइए मनचित और श्रद्धा से इस कथा को संपूर्ण सुनते हैं। सीतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान थे। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर की नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुई थी। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करवाने के लिए कहे। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माने। उन्होंने ऐसी शुभ अशुभ की बात की न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी पर यात्रा प्रारंभ कर दिए। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल चलते रहे। शुरुआत की रास्ते में संगीता को प्यास लगने लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर और पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद आया। जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उनकी पत्नी के पास उनकी ही हमसूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठकर बातचीत कर रहा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर भी नहीं पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठकर बातचीत कर रहे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाइयों, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करवा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? वह दोनों एक दूसरे में झगड़ने लगा और संगीता भी बीच में हैरान हो गई, क्योंकि एक दूसरे के हम शकल जैसी सूरत। वहाँ पर दोनों व्यक्ति में हम सूरत में बकछक होने लगा। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठक्का हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर और हम जल लाने गए थे। इसी पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाइयों, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने के लिए मैं गया था। मैं तो जल लेकर आ भी गई और अपनी पत्नी को पिला दी। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने लड़ते लड़ते बहुत से लोग वहाँ पर एकजुट हो गए। नगर के कुछ सिपाहियों भी आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने दिए और कहे कि राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठे। तब आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं माना और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से तुम्हारे साथ हो रही है। मधुसूदन ने भगवान बुधदेव को प्रार्थना किया कि हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब ऐसी कोई बुधवार के दिन यात्रा नहीं करेंगे और नहीं किसी को उपदेश देंगे। सतदेव बुधवार को आपका व्रत किया करेंगे और सभी नगरवासियों में भी आपका बुधवार का व्रत का प्रचार करेंगे। फिर भगवान बुधदेव उसे मधुसूदन और संगीता को क्षमा कर दिए। वह जो व्यक्ति था हम सकल बरूपिया, वो भी अंतर्ध्यान हो गया। फिर राजा ने अपने राज में पूरा घोषणा करवाए कि हर एक स्त्री एवं पुरुष बुधवार के व्रत किया करो। इसी से बुधवार के व्रत किया करो।
मधुसूदन ने प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव उसे क्षमा कर दिए। तभी से दूसरे व्यक्ति राजा के सामने गायब हो गया। राजा ने दूसरे लोगों से इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की ऐसी अनुकंपा से राजा मधुसूदन और उनकी पत्नी को भी सम्मान पूर्वक विदा किए। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गया। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुट गया था। दोनों दोनों उनकी उनकी उसमें बैठकर सीतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उनकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इसी तरह से भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यह खुशियां बरसने लगी। इस तरह से जो स्त्री एवं पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके और कथा का पाठ करते हैं एवं सुनते हैं और दूसरों को हुंकार भर के सुनाते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सुख समृद्धि और शांति देते हैं। घर में सभी प्रकार की बढ़ोतरी होती है। प्रेम से कहिए भगवान बुद्धदेव महाराज की। जर भरने वाले और मन को शांति देने वाले यह रोचक कथा, जो सीता माता के यह लोक कथा आपको दिल को जीत लेगी और धन अनधन के भंडार भरेगी, मन में प्रेरणा और शांति मिलेगी। तो आइए विस्तार से यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगे कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम चंद्र भगवान ने बोले कि आप अपनी कहानी तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो लोग आएंगे पानी भरने के लिए, वह अपनी कहानी आप सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई और उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उन्होंने आपने अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। वह स्त्री सुनाकर वह वहाँ से चल गई। वह अपने घर गई। उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि एक औरत बैठी थी कुएं के पाल पर, वह औरत हमें कहानी सुनने के बोली लेकिन मैं नहीं सुनी, इसीलिए मेरा ऐसा दशा हुआ है। बहू ने कहा कि हुआ है। फिर सास ने से पूछा और कहा। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कहा। सास सब बात सुन ली और फिर उसी बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी फटी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुआं के पाल पर आई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कही कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि मैं एक बार आपकी कहानी तो छोड़िए, मैं आपकी कहानी मैं 4 बार सुनूंगी, आप सुनाइए तो सही। फिर सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जी खो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घन भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बदल गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये सब किसने किया। सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछी कि कुआं की पाल पर स्त्री
कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी के वास कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सभी परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है, मैं भी सुनूंगा, मैं भी सुना दीजिए आप। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और ने कहानी शुरू कर दी सास। फिर सास कहानी प्रारंभ कर दिए। फिर बोले, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, साल दू साल दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दू साला ओठो राम, साल दू साला पोठो राम, जब आई राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार बरे करे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूंगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर में एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच अभी तो नहीं लगाए हैं। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो जो अभी तक फिर आँच नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम दोनों सास बहू नहाते धोते हैं, फिर पूजा पाठ के अंत में फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर वह कहने लगी कि माता सीता कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलती है। वे बोली कि इतनी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाता है, सारे जो भी मनुष्य की मनोकामना होती है वह परिपूर्ण हो जाता है, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, फिर सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब सी रसोई जीपो राम, साल दू साला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। सीता माता की कथा सभी स्त्री पुरुष सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ कर और घर के सुख समृद्धि और शांति के लिए यह सीता माता की कहानी एक दूसर औरत कहती थी और एक दूसर में सुनती थी। इस कहानी के सभी कथा और कहानी सुनने के बाद इस कहानी को जो भी भक्त सुनते हैं उनके सीता माता सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि घर में सुख शांति समृद्धि खाली घर भंडार बनते हैं, जो भी मनुष्य की इच्छा होती है सभी परिपूर्ण हो जाता है, सभी की मनोकामना सीता माता पूर्ण करते हैं। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन को उस बुढ़िया सास बहू को भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले को, कहानी को हुंकार भरने वाले को, सभी को भंडार भरना। इस सीता माता की कहानी अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में भी आज भी यह सीता माता की जयंती पर कहानी सुनी और कही जाती है। प्रेम से कहिए सीता माता की जय। आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कहानी पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सीता माता की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से कहिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।